हरे कृष्णा मित्रों, चंद लाइनें आपके लिए लिखी हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 सबसे मेन चीज आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, साथ ही साथ मित्रों धन की स्थिति आपकी कैसी रहेगी। जिंदगी में सबसे मेन चीज क्या होती है मित्रों, आपके पास आपका खुद अपना कैरियर। हर इंसान कैरियर के बारे में सोचता है। अगर आपका कैरियर और आपके पास धन है तो दुनिया आपके कदम चूमेगी। नमस्कार दोस्तों। और जब धन नहीं रहता है तो अच्छे अच्छे रिश्ते और नाते टूट जाते हैं। धन में वो पावर होती है कि अच्छे अच्छे रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं। चलिए समझने का प्रयास करेंगे वर्ष 2024 में आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी, कैरियर आपका कैसा रहेगा, बिजनेस व्यापार आपका कैसा रहेगा, गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं, आपको कब मिल पाएगी। चलिए एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा प्रोग्राम। अगर एक क्षण भी आपने मिस कर दिया तो आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होगी। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये प्रोग्राम पूरा देखने के बाद आपके मन में, आपने, मुझे पता है कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम देख रखे होंगे, अभी मन को संतुष्टि आपके नहीं मिली होगी। आपको मन की संतुष्टि आपको 100% मित्रों में आपको मिलकर रहेगी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं 100%, ये बात कभी झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि हम नहीं, ये तो स्वयं शनिदेव महाराज हमारे मुख से साहित्य बुलवा रहे हों। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्रिय दर्शकों, एक यज्ञ हम 31 नवग्रह शांति यज्ञ होगा मित्रों, जिसमें 9 ग्रहों को शांत किया जाएगा। आपकी कुंडली में अगर किसी प्रकार के बैठे हुए हैं तो 2024 में ये 9 ग्रह आपके शांत रहेंगे। जो भी आपकी श्रद्धा हो, अगर आप स्वयं यहाँ कर आए मित्रों, खाने पीने रहने की हर व्यवस्था आपको मिलेगी। 31 दिसंबर के दिन ये यज्ञ होगा। अगर आप आना चाहते हैं तो अवश्य आइएगा। फ्री, कोई भी शुल्क आपसे, किसी प्रकार का आपसे नहीं लिया जाएगा। बस आपका स्वागत है, क्योंकि इतना तो मैं भी एक प्राणी हूं, इंसान हूं, और इतना तो आपके लिए भले के लिए सोच ही सकता हूं, कर ही सकता हूं, जो भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है मित्रों। साथ ही साथ अगर आप किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ पाते हैं तो जो भी आपकी श्रद्धा हो, 1 रुपए से लेकर जितना आप कर पाए, आप भंडारे के कार्य में तथा यज्ञ के कार्य में आप कर सकते हैं। और जो भी आप करें उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजते हैं, अपना नाम लिखकर भेजते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रोग्राम में और समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ष 2024 कैरियर, बिजनेस, व्यापार, भाग्य, धन कैसा रहेगा आपका। एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप साइड में देख रहे होंगे, आपके लगन के स्वामी कौन बनते हैं, शनिदेव महाराज बनते हैं। कहां पर विराजमान है, आपके धन भाव पर बैठे हैं, स्वराशि हैं। आपके लग्नेश भी शनिदेव महाराज हैं और धन के स्वामी भी शनिदेव महाराज हैं। आपके दोनों भाव के स्वामी शनिदेव महाराज बनते हैं। कहां पर बैठे हैं मित्रों, आपके धन भाव पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम धन की बात करेंगे। जो 11 नंबर जहां पर लिखा हुआ है, 11 नंबर पर आती है कुंभ राशि। कुंभ के अधिपति कौन है, शनिदेव महाराज है, अर्थात आपके दूसरे भाव के स्वामी कौन है, शनिदेव महाराज हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ष 2024 में धन की स्थिति आपकी कैसी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि जब भी कोई ग्रह स्वराशि होता है, अपने ही राशि के अंतर्गत होता है, तो वो उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छे फल देता है। शनिदेव, आप एक मन में और प्रश्न आपके उठ रहा होगा कि वर्ष 2023 में भी तो यहीं पर थे, तब भी हमें कुछ नहीं मिला। तो प्रिय दर्शकों, आपको बताते चलें, शनिदेव महाराज मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। धीरे धीरे फल देते हैं। शनिदेव महाराज धीरे धीरे फल देते हैं, मंद गति से, धीरे धीरे। 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। अभी तो मित्रों आपके सिर्फ धन भाव में कम 1 वर्ष हुआ है। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। 2024 में यही धन की स्थिति आपकी, फंसा हुआ धन, रुका हुआ धन, किसी कारणवश जो भी धन की आपको प्रॉब्लम समस्या हो रही है, आपके मित्रों कर्मों के अनुसार आपके धन की आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव हैं। यहाँ पर हमें कर्म करने की आवश्यकता होती है। आप कर्म करेंगे तो आपको धन की आपकी स्थिति अति उत्तम रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करें, परिवार में हो रहा ग्रह कलेश, इसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उसी के साथ आगे बात करें मित्रों, आपके ठीक साहस भाव पर, अर्थात जहां पर आपके 12 नंबर लिखा है, ये आपकी कुंडली का तीसरा भाव है। जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, ये आपकी कुंडली का तीसरा भाव है, जिसके अधिपति कौन बनते हैं, गुरु बृहस्पति। किंतु यहाँ पर कौन विराजमान है, राहु महाराज विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि जब भी राहु महाराज गुरु बृहस्पति की राशि में होते हैं तो अशुभ फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक पवित्र घर में है।
पवित्र घर में है तो अशुभ, कोई भी पवित्र घर है उसमें एक अपवित्र ग्रह अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो मित्रों घर को कितना गंदा कर पाएगा, पूरा तो नहीं कर पाएगा। तो मित्रों यहां पर बताते चले आपको कि साहस, कंठ, स्वर, वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। बस एक चीज का ध्यान रखना होगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा, आपका सब अच्छा होगा। चलिए मित्रों बात करते हैं हम वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सब में आपके प्रॉब्लम समस्या कहीं हो रही थी तो मित्रों वर्ष 2024 में 3 मई से पहले ये समस्याएं आपकी सोल्व हो सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ पेट संबंधी कोई समस्या हो रही है, पुत्र का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है, साथ ही साथ में मित्रों शिक्षा स्टूडेंटों के लिए अति उत्तम समय अगर मैं बात करूं तो मित्रों 3 मई के बाद में आपका अति उत्तम समय, अच्छा समय आ रहा है। मित्रों बात करते हैं भाग्य की। भाग्य के स्थान पर कौन बैठे हैं? आपके छाया ग्रह केतु महाराज बैठे हैं। जहां पर आप 6 नंबर लिखा देख रहे हैं, आपकी कुंडली का नवम भाव यही है। कुंडली का नवम भाव है। नवम भाव शुभता का स्थान होता है। कुछ हम शुभ कार्य जो भी करते हैं उसका स्थान कौन सा है मित्रों? उसका स्थान नवम भाव होता है कुंडली का, जहां पर केतु महाराज विराजमान है। माना कि 1-2 आपको शुभ काम नहीं करने देंगे, लेकिन भाग्य को आपके नहीं रोक सकते हैं। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा मित्रों, आपको कितने परसेंट? 65% आपको वर्ष 2024 में आपका भाग्य का साथ होगा। जो कार्य आपके बहुत दिनों से नहीं बन पा रहे थे वो कार्य आपके संपूर्ण तरीके से बनेंगे। कुछ शुभ कार्य भी होंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी शुभ कार्य ना हो। जो आपको शुभ कार्य करना चाह रहे थे वर्ष 2024 में वो शुभ कार्य भी आपके होंगे। बिजनेस, व्यापार कैसा रहेगा आपका? मित्रों आपके दसम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके दसम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य जी। जहां पर आप 7 नंबर लिखा देख रहे हैं वही आपके बिजनेस व्यापार का भाव है। वर्ष 2024 में मित्रों, वर्ष 2024 की अगर हम बात करें, वर्ष 2024 में आप, क्योंकि मित्रों वर्ष 2024 में आपका बिजनेस व्यापार, आपका जो अभी 2023 में जितना आपको लाभ नहीं होगा, बिजनेस व्यापार आपका दौड़ेगा। लेकिन किंतु कौन से महीने से मित्रों? जून के महीने से आपके बिजनेस व्यापार पर तरक्की आएगी, जून के महीने से। लेकिन हाँ, वर्ष 2024 में एक चीज ध्यान रखिएगा, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वर्ष 2023 से मित्रों आपका दुगना बिजनेस आगे रहेगा, बिजनेस व्यापार में आपको तरक्की होगी। वहीं पर मित्रों कैरियर आपका, जो भी कैरियर में जो प्रॉब्लम समस्या आ रही थी, ये भी वर्ष 2024 में आपकी अप्रैल के महीने से दूर होगी। बात करते हैं अप्रैल से पहले भी अच्छा समय, हमने आपको 4 महीने का भी राशिफल दिया था। अप्रैल के महीने से भी आपकी उत्तम अच्छी रहेगी, किंतु अच्छा से शुभ कहूं तो अप्रैल महीने के बाद में 3 मई के बाद में और शुभ अच्छा समय आ जाएगा। बात करते हैं मित्रों, आप जहां पर 3 नंबर लिखा देख रहे हैं, यही भाव हमारे रोग ऋण शत्रुओं का है। शत्रुओं से सावधानी की रखने की आवश्यकता रहेगी। 35 से 40% आपका कर्ज वर्ष 2024 में दूर होगा। वहीं पर मित्रों बात करें नौकरी की, जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके लिए नौकरी में प्रमोशन मित्रों आपका जून के महीने में आपका प्रमोशन हो सकता है। जून के महीने में आपके नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। वहीं पर मित्रों अप्रैल के महीने में भी आपके नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है। दोनों चीजें यहां पर दिख रही हैं। बात करेंगे हम गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब के कारक कौन बनते हैं मित्रों? गवर्नमेंट जॉब के कारक बनते हैं मंगल देव। और मंगल और शनि महाराज को आप तो समझते ही हैं अच्छी तरीका से। मित्रों सरकारी गवर्नमेंट जॉब तथा लाभ का स्थान जहां पर 8 नंबर लिखा है वही आपके लाभ का स्थान है। वही स्थान मित्रों आपके गवर्नमेंट जॉब का है। वर्ष 2024 में 45% तक आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो सकती है। अगर आपके कागज कंप्लीट है, हर चीज आपकी कंप्लीट है, तैयारी कर रहे हैं, सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो मित्रों वर्ष 2024 में 45% तक आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। 1% भी बहुत होता है, आप समझिए 45% तक आपको नौकरी वर्ष 2024 में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होगी। 10 रुपए में आपको 11.5 रुपए बचते हुए दिख रहे हैं, अर्थात 1.5 रुपए आपको बचता हुआ दिख रहा है, यानी लाभ। जैसे कोई चीज 10 रुपए की है, आप 10 रुपए की लाए तो उसमें 1.5 रुपए आपको मिलेगा। अभी जो 10 रुपए की चीज लाते थे और 1 रुपए उसमें घाटा हो रहा था, वही 1.5 रुपए आपका बचता हुआ नजर आ रहा है। मित्रों एक आपके उपाय भी, रेमेडीज भी आपको बता दें। शनिदेव महाराज की आराधना करते रहिए। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः। इस माला शनिवार के दिन तो आप अवश्य कम से कम 21 या 51 माला करिएगा। देखिए आपको लाभ होता है कि नहीं होता है। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा और साथ ही साथ में सुंदरकांड का पाठ करिए शाम को, आपको 100% लाभ होगा। जो मानसिक दिक्कत, परेशानी, टेंशन हो रही है वो आपकी दूर होगी। बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी और हरे वस्त्र दान करिए।
या फिर आप कुछ दक्षिणा दान करके आशीर्वाद उनसे लेते रहिए। आपको मित्रों आपके भाग्य में वृद्धि होगी। बिजनेस व्यापार, शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। आपके मित्रों बिजनेस व्यापार में आपको ग्रोथ मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अब मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।